चलिए वो शांति से हो जाइए। अब आप लोग शांति से बैठ जाइए। आज हिस्ट्री चैप्टर 2 का हम लोग चलेंगे अब रिवीजन के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था रिवीजन। आज चैप्टर 2 में चलेंगे। चैप्टर 2 क्या है मेरा? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद हम कल बताए थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम। उसी प्रकार से अपने समाज के प्रति प्रेम ही समाजवाद कहलाता है, ठीक है। अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज के लिए जब जीने लगता है लोग, अपने समाज के लिए, और कोई भी चीज है जैसे हम अपने गांव के लिए करते हैं, गांव के विकास के लिए करते हैं, समाज के विकास के लिए करते हैं, तो वह क्या हो जाता है? समाजवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? समाजवाद हो जाता है। देखेंगे बुआ, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव न किया जाता है। यानी समाज में किसी भी जाति धर्म के प्रति हम भेदभाव नहीं करके अगर कोई भी काम है वह समाज के प्रति हम करते हैं तो वह क्या हो जाता है? समाजवाद कहलाता है। भेदभाव नहीं कहता है, समाजवाद कहलाता है। यह राज्य को अपनाना चाहता है, यह सभी वर्गों को समन्वय की बात करता है। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखेंगे समाजवादी विचारधारा, अगर जिस व्यक्ति के पास समाज के लिए, उस समाज के आगे ले जाने के लिए विचारधारा उत्पन्न होती है, उसी को हम समाजवादी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है या जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जो मजदूर के बारे में सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी कहा जाता था। जिन्हें मुख्य नाम सेंट साइमन, जिनमें मुख्य नाम सेंट साइमन थे ना, समाजवादी विचारधारा, रॉबर्ट ओवम, फॉरियर, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सभी क्या थे? समाजवादी थे, दार्शनिक थे। समाजवादी दो तरह के होते हैं। समाजवादी जो थे वह कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। पहला कौन थे? आरंभिक समाजवादी। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहते हैं। हम बताए थे समाजवाद जब पढ़ाए थे चैप्टर, तो उसी समय हम बताए थे कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को प्रारंभिक समाजवादी या आरंभिक समाजवादी के नाम से हम जानते हैं। कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहा गया। इन्हें स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी भी कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे उन्हें यूटोपियन समाजवादी भी। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, यूटोपियन समाजवादी से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में, ठीक है, लिख लेंगे। यूटोपियन समाजवादी से आप क्या समझते हैं? यूटोपियन समाजवादी से आप क्या समझते हैं? यूटोपियन समाजवादी से आप क्या समझते हैं? एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। यहाँ पे दिया हुआ है बुआ, प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन था, जिनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले और उस काम के अनुसार उनकी पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। ये औद्योगिक के खिलाफ थे, यानी औद्योगिकरण के खिलाफ थे, ठीक है। अब है कार्ल मार्क्स के बाद का साम्यवाद। क्या हुआ? किसका? ओ, वैष्णवी से मिलता जुलता है। है ना? वैष्णवी से ना मिलता जुलता है। चलो देखो, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद कैसा था? ठीक है, देखो पहला है, फैक्ट्री के मालिक ने मजदूर को कैसे अत्याचार किए। फैक्ट्री के जो मालिक थे मजदूरों पर कैसे अत्याचार करते थे। अब जिन उनको काम करवाना था 8 घंटा काम करते थे 12 घंटा। मजदूरी अगर 500 देना है, मजदूरी देते 300। काहे कि औद्योगिकरण हो गया था, ठीक है। यानी कि औद्योगिकरण के बाद मजदूरों का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। औद्योगिकरण के बाद मजदूरों का बहुत बदतर स्थिति हो गया था। क्यों? क्योंकि उस समय मशीनी युग आ गया था। मशीन के आने के बाद मजदूर को पूछा नहीं जाता था, ठीक है, जिसके कारण से मनमानता काम करवाते थे। जो कौन?
मालिक लोग, उनके मजदूरों के मालिक को जाते हैं, फैक्ट्री के मालिक लोग मनमंता काम करवाते थे और उस काम के अनुसार उनको वेतन भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, फैक्ट्री के मालिकों ने कैसा मजदूरों को मजदूरी कम देते थे, यानी कि मजदूरों को कम मजदूरी देते थे, समय से ज्यादा घंटे काम लेते थे। बताया ना अभी, 8 घंटा के बदले में 10 घंटा 12 घंटा काम लेते थे। मजदूर से काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मजदूरों को काम करने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कोई बीमार है, बीमारी में काम कर रहा है बेचारा, नहीं तो उसको भोजन नहीं मिल देता था, इस प्रकार से अच्छा से इलाज नहीं करवाता था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को ही कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है उसे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, यानी कि जो कारखाना जो बना है उसमें श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। बात सही था एकदम, क्योंकि श्रमिक का शोषण हो जाता था, क्योंकि 12 घंटे काम करवाए जाते थे और उस अनुसार उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था। 8 घंटे का ही मजदूरी उसको दिया जाता था, एक्स्ट्रा जो काम करते थे उसका मजदूरी नहीं दिया जाता था। अगर श्रमिकों के शोषण से बचाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड में न्यू ल्यूनाक नामक जगह पर आदर्श कारखाना की स्थापना की। रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था? अपना एक कदम बढ़ाया था और आदर्श कारखाना के नाम से एक कारखाना यानी कि स्थापना किया था कारखाना का, और इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा और अच्छा काम किया। जैसे में मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी। क्या किए थे रॉबर्ट ओवेन? मजदूरों की काम के घंटे कम कर दिए। जब 12 घंटे काम कराते थे वहां 6 से 8 घंटे ही काम करवाने लगे। मजदूरों के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था किया ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके। अब बच्चे से भी काम करते थे वहां पे, मजदूर के बच्चे लोग भी वहां पे काम करते थे फैक्ट्री में। अब वो क्या काम किए कि मजदूर के बच्चे को पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था कर दिए। रहने खाने इलाज की व्यवस्था और रहने के लिए भी व्यवस्था किए, उनके खाने की भी व्यवस्था किए। इस प्रकार से रॉबर्ट ओवेन ने अपना एक सहयोग दिया था। ठीक है, अगला है साम्यवाद। समाजवाद का जो अगला रूप होता है वो क्या होता है? साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल को कहा जाता है। साम्यवाद का देन किसे कहा जाता है? लिख लेंगे, साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल को कहा जाता है। नोट करते लिखते जाएंगे। हुआ साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहते थे। कौन? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, न्याय में कोई वंचित नहीं होगा और मानवता का एकमात्र जाति होगा, यानी कि कोई जाति पाति नहीं रहेगा, मानवता ही सबसे बड़ा जाति होगा। आइए हम जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। इन्हें प्यार से हम हाँ, ये है कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इनका कहना था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के कुछ नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के जितने ही मजदूर हैं सभी एक हो जाओ, तुम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं कहा, गांव में कहा था ना, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, तो उसी प्रकार से उस समय मजदूरों की बद से बदतर स्थिति थी। मजदूर क्या करता है? उसके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए कुछ था। तो वही कार्ल मार्क्स कहे कि तुम्हारे पास, तुम लोग एकजुट होकर लड़ोगे तो तुम शक्तिशाली बनोगे, और शक्तिशाली बनोगे तो उसको भी हरा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो तुम लोग में फूट डाल के तुम पे राज करेगा, तुमको खाने के लिए नहीं देगा, तुमको रहने के लिए नहीं देगा, ना पहनने के लिए कपड़ा देगा, तुम्हारे बाल बच्चे को अच्छे परवरिश नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कौन समझाए थे? कार्ल मार्क्स। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? पिता का नाम क्या था? क्या थे पिता? धर्म। जन्म लिए थे यहूदी में, बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए थे। ठीक है,
जन्म लिए थे यहूदी धर्म में, बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए थे। शिक्षा कहाँ हुआ था? बोर्न और बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारों से प्रभावित था। क्वेश्चन आया हुआ है, मॉन्टेस्क्यू या हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स। सब्जेक्टिव में था ना। 1843 ईस्वी में बचपन के दोस्त जेनी से विवाह कर लिए थे। ठीक है, यानी कि बचपन के जो फ्रेंड थी उसी से शादी कर लिए थे। और 1900 देखो बुआ कितना बढ़िया काम किए थे, 1 साल बाद छोड़ भी दिए थे। ठीक है, 1844 में उन्होंने घर छोड़ दिया और पेरिस में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुई, यानी कि घर ही त्याग दिए थे। ठीक है, और इनका मुलाकात किससे होता है? फ्रेडरिक एंगल में। और इन दोनों ने मिलकर ही 1848 में इन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या निकाला? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। समाजवादी का घोषणा पत्र कहा जाता है। समाजवाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के मतलब लेखक कौन हुए? फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 गो यहाँ से। इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को। 1867 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसे दास कैपिटल समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल का रचयिता कौन है? 1883 में 65 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो गया, निधन हो गया। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे? ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या। चौथा था मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। पांचवा था राजविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में। 1 मई 1890 को मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल कर दिया और मजदूर दिवस मनाया। और आज से ही इसी दिन को यानी कि मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1890 में। मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 1890 को। उसी वक्त से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह शुरुआत कब हुई थी? 1890 में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के इतिहास से 5 बार। पहला कौन था? सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग था। सबसे पहले किसको रखा? आदिम साम्यवादी युग। दूसरा रखा दासता युग आया। तीसरा समांति युग आया। चौथा पूंजीवादी युग। और 5वां जो आया था विशेषकर समाजवादी युग। और साथ ही कार्ल मार्क्स ने यह बोला कि एक छठा युग भी आएगा जो वर्ग विहीन युग आएगा, जिसे मजदूर लोग लेकर आएंगे। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को प्रकट करें। या यूटोपियन समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इतिहास दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद को 2 भागों में बांटा गया। कार्ल मार्क्स के जीवन से पहले का समाजवाद यूटोपियन समाजवाद कहा गया। कार्ल मार्क्स के जीवन के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। अधिक यूटोपियन विचारधारा फ्रांसीसी थे। अधिक जो यूटोपियन विचारधारा के थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब सेंट साइमन इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह संगठित करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को शोषण न कर सके। यह कहते थे राज्य और समाज को एक प्रकार से ऐसा संगठित हो जाए कि लोग जो बड़े लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वह एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके। अगर तुम कहीं चिमनी में तुम्हारे 10 को 15 को व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, किसी को 500 मिला, किसी को 700 मिला, ऐसा क्यों हो रहा है? सबको एक समान मिलना चाहिए। तो इसलिए तुम एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे, तभी ना ऐसा मिलेगा। नहीं एकत्रित रहोगे तो तुम आवाज उठाओगे तो तुमको दबा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा था चार्ल्स फॉरियर। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, हेलो हल्ला नहीं करिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। चार्ल्स फॉरियर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो कुछ न कुछ काम करना चाहिए। लुई ब्ला, इनका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है, यानी कि आर्थिक सुधार से पहले किसका सुधार की आवश्यकता है? अब मार्क्सवाद के आदर्श को लिखे। क्वेश्चन था, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ प्रत्येक समुदाय के लोग निवास करते हैं। अगर हम लोग भेदभाव करेंगे तो क्या हो जाता है? यही हमारे समाज को सबसे पिछले स्तर में लेके चला जाता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखे। क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। हम लिखवाए हुए हैं क्वेश्चन भी। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें।
अभी जो जितना कुछ ऊपर में लिखा है ना वही कुछ है इसमें, सबके बारे में लिख देंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था, ठीक है। पिता का नाम, माता, इनका शिक्षा कहाँ हुआ था, शादी कब हुआ था, कब घर त्याग दिए थे, कब दोस्ती हुआ था, ठीक है, कब बुक प्रकाशन हुआ था, कब इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया था, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, सब उसी में आ जाएगा। तो एकदम इतिहास यादें होगा तुम लोग को एकदम। 1867 में दास करते लाया था, ठीक है। और 1847 में बचपन के मित्र किससे शादी किया था, सबको याद है। शादी ब्याह वाला बात तो एकदम। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद बताए थे हम, यह क्वेश्चन पूछा हुआ, पूंजीवाद क्या है लिख लीजिएगा। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। लिख लीजिए उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है। हो गया हुआ। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वामपंथी और दक्षिणा पंथ में क्या अंतर है। वामपंथ और दक्षिणा पंथ में क्या अंतर है। वामपंथ और दक्षिणा पंथ में क्या अंतर है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम रूसी क्रांति में पढ़ेंगे। आप लोग जाके यूट्यूब पे इसको देखिए, ठीक है, एक दो बार रिवीजन करिएगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। पीडीएफ हम भेज देंगे ग्रुप में। लाइक तो करवे नहीं करती हो तो कैला भेजेंगे हम। हाँ, उसको क्या हुआ।